गुड मॉर्निंग। अब हम लोग पुनः देख लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि धातु, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा कुछ धातुओं के कंडीशन में हमने पढ़ चुका था। उसी के टाइम में हम थोड़ा सा आगे बढ़े। धातुओं में आपको बताया था कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, धारा का प्रभाव। ठीक, अब हम मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कैसे जो है बिहेवियर करते हैं, किस प्रकार से गति करते हैं, उसमें वो सारी बातें हम इसमें लिखी। अभी हम आपको एक चालक लिए थे, एक धात का कह सकते हैं, धात का एक ये मानते हैं कि कोई चालक। ठीक, चालक में क्या होते हैं कि चालक में हम अभी आप इसके पहले जो है आपको बताएं कि चालक में क्या होता है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर भी क्या करते हैं, इसमें मोशन करते हैं। मतलब इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर देखिए पॉजिटिव जो टर्म होते हैं वो स्थिर रहते हैं, वो थोड़ा सा भारी होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, इसलिए क्या करते हैं वो प्रवाहित होने लगते हैं। हल्के इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं हल्के पदार्थ जो ऊपर उठने लगते हैं, इधर उधर भागने शुरू करते हैं, लेकिन ये भाग करके बाहर नहीं जाता है, ये भाग करके इसी में मतलब इसी जो है धातु में, इसी चालक में ही क्या करते हैं, अब कंपन करते रहते हैं। कैसे कंपन करते हैं, अनियमित गतियां करते हैं, इसी के अंदर अनियमित गतियां करते रहते हैं। ठीक, अब अगर इसी के अंतर्गत अनियमित गति करते हैं, जिनकी गतियां जो है क्या होती है, भिन्न होती हैं, ऐसे मतलब रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक, अब इनका अगर हम देखेंगे कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, ये किसके कारण करते हैं, किसके कारण करते हैं, बाह्य जो टेम्परेचर होता अर्थात उष्मीय कह सकते हैं कि उष्मीय ऊर्जा के कारण, जो बाहर की जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा के कारण इनके बीच में क्या होता है, कंपन होता रहता है। और जो कंपन करते हैं इनकी चाल जो होती है, इसके अंदर कंपन करने की 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से क्या करते हैं, गति करते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर हम इसमें देखेंगे कि 100 किलोमीटर मतलब कहने का अर्थ हुआ कि एक सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, उतनी तीव्र गति कर सकते हैं। ठीक, 50 किलोमीटर जा सकते हैं, 50 किलोमीटर पुनः वापस आ सकते हैं। इतनी तीव्र अर्थात इनके बीच में इतना तीव्र जो है प्रवाहित होता है। लेकिन जब इनके बीच में इतनी तीव्र प्रवाह होता है, आवेश जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से गति करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके मतलब चालक के अंदर कोई धारा उत्पन्न नहीं होती। जो इसके बीच में देखेंगे कि चालक इतने तीव्र गति के कारण भी इनके बीच में कोई धारा उत्पन्न नहीं होती। ठीक, अब ये क्या करते हैं, कहने का अर्थ हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, धनात्मक वाले धन वाले जो है वो तो स्थिर है, वो पोजीशन तो ठोस है, उससे टकराएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान क्रमागत दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्करों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, दो क्रमागत अर्थात धातुओं की या कह सकते हैं चालकों के बीच में, दो चालकों के बीच में क्रमागत दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को मुक्त माध्य पथ कहते हैं। ठीक, तथा इनके बीच लगे समय को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। अब इसमें जो इनका श्रांति काल होता है, जो इनका एक दोनों की टकराने में जो समय लगता है वो लगता है 10⁻⁻14 सेकेंड में एक टक्कर इनका हो जाता है। इतना तीव्र सारी क्रियाएं चालक के अंतर्गत होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, कोई इधर फिर ऐसे फिर ऐसे, इसमें ऐसे क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो इनका टोटल एवरेज अगर इनका एवरेज लिया जाता है तो एवरेज टोटल औसत वेग इनका क्या हो जाता है, 0। अगर जब टोटल औसत वेग इनका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो जिसके कारण कह सकते हैं कि ये v
अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का प्रवाह, जब वेग जीरो हो जाता है, जैसे टक्कर करने के बाद, बहुत घूमने के बाद कोई काम मतलब कुछ इसमें हुआ ही नहीं इसके बीच में, तो उस समय इधर औसत वेग जब लिया जाता है तो जीरो, अर्थात इसके द्वारा कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। बहुत क्षणिक होती, वो जो है कंडीशन, उसको माप कंडीशन कर सकते हैं, इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, बहुत जल्दी ये न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब उनका जो टोटल मान, ये इलेक्ट्रॉन तो गति करते रहते हैं, लेकिन जो इनका कंडीशन देखेंगे, पोजीशन जो टोटल आना चाहिए, औसत जो आना चाहिए, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार इनके बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। फिर क्या होता है कि जब इनको क्या करते हैं, किसी बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं, जैसे पॉजिटिव सिरे से हम क्या कर रहे हैं, किसी बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं। बैटरी के माध्यम से जोड़ने का अर्थ हुआ कि हम चालक क्या कर दिए हैं, अर्थात इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिए। अब इसमें पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे में वैद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, मतलब इनके बीच में विभवांतर लाते हैं। ठीक, अब विभवांतर लाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनके मध्य में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होते हैं कि इस मतलब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण धीरे धीरे क्या होते हैं कि इनमें जो रैंडम मोशन होता रहता है, वो रैंडम मोशन धीरे धीरे करके कह सकते हैं कि इनकी गतियां धीरे धीरे इसी में घूमते हुए क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या करेंगे, ये यहाँ से इधर, इधर से इधर ऐसे कंपन करते रहते हैं, ऐसे घूमते हुए। अब कहेंगे कि ये घूमते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे चला, इधर पॉजिटिव चार्ज, अब इधर गया, यहाँ से इधर गया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया, फिर आगे आया, तो ये कंडीशन देखिए, ये यहाँ से चला था, तो कई मोशन करने के बाद इनके बीच में बहुत सूक्ष्म क्या हुआ, विस्थापन हुआ, अर्थात इनके बीच में जो वेग में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में जिस वेलोसिटी से परिवर्तन होता है, उसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। इससे पहले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उष्मीय वेग के कारण कितना था, 10⁵5 मीटर प्रति सेकंड। हम कहेंगे कि इसकी अपेक्षा अब तो इनके बीच में वेलोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें क्या होता है, इनमें डिस्प्लेसमेंट होना प्रारंभ हो जाता है। ये धीरे धीरे यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन जो सतह के होते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव सिरे मतलब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में धीरे धीरे प्रारंभ होना शुरू हो जाते हैं। और कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो धारा हमको प्रवाहित होगी वो पॉजिटिव से किधर जाएगी, निगेटिव की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में इनके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही सूक्ष्म वेग से धीरे धीरे, अर्थात कह सकते हैं पॉजिटिव सिरे पर आना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी धीरे धीरे क्या होंगे, मतलब पीछे की बहुत ही तीव्र, मतलब इनकी वेलोसिटी देख रहे हैं 10⁻⁴ कितना, -4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से धीरे धीरे आगे की तरफ, मतलब कह सकते हैं कि पॉजिटिव सिरे की तरफ आना प्रारंभ हो जाते हैं। तब क्या होगा कि इसी कंडीशन को, अर्थात इसके कारण इनके बीच में चालक में इसमें क्या होती है, धारा उत्पन्न प्रारंभ हो जाती है। और जिस वेग से ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं उसी को अनुगमन वेग बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं, या उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, आपसे पूछा गया अनुगमन वेग किससे कहते हैं, तो आप लिखेंगे क्या कहेंगे कि जब किसी चालक में क्या ये स्थापित किए हैं, वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा में धीरे धीरे जिस वेग से चलना प्रारंभ करते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं। Vd अर्थात जिसका मान 10⁻⁻, इससे प्रति लगभग चालकों के लिए 10⁻⁻⁴
-4 मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसी के कारण ही हमको क्या होती है, धारा प्राप्त होती है। मतलब अगर अनुगमन वेग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ ना करे, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे धारा गई, ऐसे ही पोजीशन पर इधर जो है इलेक्ट्रॉनों का ऐसे प्रवाह होता रहता है, एक सिरे से जाएगा एक सिरे से होता रहेगा, ये अच्छा नहीं, क्योंकि हम पढ़ चुके आवेश जो है, आवेश सदैव संरक्षित रहते हैं। आपको बताया था कि आवेश को एक कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये आवेश संरक्षित रहते हैं। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसी वेग से ये धीरे धीरे जब धारा आगे, अर्थात इसी अनुगमन वेग के कारण क्या होती है, हमारी धारा उत्पन्न होती है। ठीक, तो इस प्रकार जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन में जो है, मतलब किसी चालक में जो धारा उत्पन्न होने का कारण, सबसे प्रमुख कारण होता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग तब आता है कि जब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र को हम स्थापित करते हैं चालक में, अर्थात उसको किसी बैटरी से हम जोड़ते हैं, तब उस कंडीशन में हमको क्या होता है, वैद्युत धारा जो है मतलब प्राप्त होती